GD Innovation. गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम सीखेंगे सिंपल सेंटेंसेस। जैसा कि आप स्कूल में पढ़ते हैं, और सिंपल सेंटेंस आसान होते हैं, लेकिन हम लोग उन्हें जल्दी से सीखना नहीं चाहते हैं क्योंकि आसान होते हैं ना, इसलिए। और ये सेंटेंस हमें बहुत परेशान करते हैं, इसलिए आपको मैं डीपली नॉलेज दे रहा हूँ इसके बारे में। सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। वाक्य जो होते हैं उनकी पहचान क्या होती है? पहचान होती है कि सबसे पहले बात तो सिंपल सेंटेंस जो होते हैं वो हमारे बेसिक सेंटेंस होते हैं, सबसे पहले यही सीखे जाते हैं। दूसरा, इन सेंटेंसेस में मुख्य क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी मेन वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। थर्ड वन है, इस सेंटेंस में हमेशा सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, यानी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, सहायक क्रिया होती है, उन्हीं का ही प्रयोग किया जाता है, तभी ये हमारे सिंपल सेंटेंस होते हैं। इसमें कार्य वगैरह नहीं होते हैं। अब आगे चलते हैं। जैसे वर्ब, मैं आपको बता रहा था कि सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया क्या होती है, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। क्रिया दो प्रकार की होती है सेंटेंस के माध्यम से। सबसे पहले होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग मतलब जो सहायता करती है, सहायक क्रिया होती है। दूसरा होता है मेन वर्ब, यानी मुख्य क्रिया होती है, जैसा कि हम लोग अभी बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं कि सहायक क्रिया होती क्या है। सबसे पहली बात, सहायक क्रिया में ये क्रियाएं सेंटेंस में समय यानी टाइम दर्शाती हैं, यानी ये बताती हैं कि वाक्य किस काल का है। और मुख्य क्रिया क्या होती है, यानी मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब में कार्य दिखाया जाता है। जैसे ये क्रियाएं सेंटेंस में कार्य का होना दर्शाती हैं, जैसे खाना, खेलना, नाचना, गाना, ये मुख्य क्रियाएं होती हैं। इसलिए इन सेंटेंसों में मुख्य क्रिया का प्रयोग नहीं होता है, इनमें केवल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, क्योंकि ये काल दर्शाती हैं। अब बात करते हैं कि सेंटेंसेस जो होते हैं वो काल के माध्यम से यानी टेंस के माध्यम से बनाए जाते हैं। और आप जानते होंगे कि टेंस यानी काल 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि स्कूल में पढ़ाया जाता है। सबसे पहला होता है प्रेजेंट टेंस, यानी वर्तमान काल। जो कार्य हम अभी कर रहे हैं, जो चल रहे हैं, वो वर्तमान काल में आते हैं। दूसरा पास्ट टेंस, यानी जो भूतकाल होते हैं, जो कार्य हम पहले कर चुके थे या कोई कार्य किया था, जिनमें था, थी, थे आते हैं, जैसा स्कूल में पढ़ाते हैं, वो भूतकाल कहलाते हैं। और तीसरा फ्यूचर टेंस, यानी भविष्य काल। जो कार्य भविष्य में होने वाले हैं वो भविष्य काल के अंतर्गत आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलती है आगे चलते हैं। काल तो हमने देख लिया। अब हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि आखिर सेंटेंस जो बनाएंगे वो बनाएंगे कैसे। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस बनाना चाहेंगे। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। ये होते क्या है, इन्हें देख लेते हैं, इनकी पहचान क्या होती है। इन वाक्यों के अंत में है शब्द दिखाई देता है। अगर आपको कोई सेंटेंस दिखाई देता है और उसके लास्ट में है शब्द दिखाई देता है, तो वो प्रेजेंट टेंस को बिलोंग करता है। जैसे इन सेंटेंसेस में केवल हेल्पिंग वर्ब, जैसे मैंने आपको बताया था, हेल्पिंग वर्ब, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट टेंस की, वो होती है इज, आर, एम, उनका ही प्रयोग किया जाता है। कब करेंगे? इज, आर, एम का प्रयोग कब करेंगे? यदि सेंटेंस में, आपने सेंटेंस देख लिया है, उस सेंटेंस के अंदर यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट एक वचन यानी सिंगुलर है, अगर उस सेंटेंस में एक व्यक्ति है, तो उस सेंटेंस में हम इज का प्रयोग करेंगे। यदि सब्जेक्ट बहुवचन है यानी प्लूरल है, तो उस सेंटेंस में हम आर का प्रयोग करेंगे, यानी एक से अधिक अगर सेंटेंस में व्यक्ति है तो आर का प्रयोग करेंगे। और अगर सेंटेंस में आई यानी मैं का सेंटेंस है, तो उसमें हम केवल एम का प्रयोग करेंगे और हम कुछ नहीं लगाएंगे। इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, संरचना बनाने का तरीका देख लेते हैं। चलिए, ये भी 4 तरीके से हम बना सकते हैं। जैसे पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, यानी सकारात्मक, जो हाँ में होते हैं। हाँ में कैसे? जैसे जो हाँ में सेंटेंस है उनमें हम सब्जेक्ट यानी जो सेंटेंस का मालिक होता है
सब्जेक्ट को हम पहले लगाएंगे। अगर वो एक व्यक्ति है तो इज लगाएंगे, अगर वो एक से अधिक व्यक्ति है तो आर लगाएंगे, और अगर मैं तो एम का प्रयोग करेंगे। और ये दोनों चीज़ों को लिखने के बाद में जो बचेगा यानी ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा वर्ड बाकी के हम लास्ट में लगा देंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सचिन एक महान खिलाड़ी है, तो यहाँ पे सचिन इस सेंटेंस का मालिक है, तो सचिन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। हमने देखा सेंटेंस के पीछे है आ रहा है, तो ये क्या है, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो हम यहाँ पे इज आर एम का प्रयोग करेंगे। कब करेंगे, क्योंकि सचिन एक व्यक्ति है इसलिए हम यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे। ओके, जैसे सचिन इज ए ग्रेट प्लेयर। अब जैसे ये सेंटेंस हमने पॉजिटिव में देखा है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव के लिए हमें क्या करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर नेगेटिव सेंटेंस है यानी नकारात्मक वाक्य है तो उसमें हमें ज़्यादा कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें हम नहीं की जगह पे नॉट का प्रयोग कर देंगे, बाकी सेम टू सेम रहेगा। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में इज आर एम यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर हम नॉट का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट हम बाद में करेंगे यानी एक्स्ट्रा वर्ड बाद में लगाएंगे। चलो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं कैसे। जैसे हम इस समय घर पर नहीं हैं, यानी अगर ये सेंटेंस होता कि हम इस समय घर पर हैं तो ये पॉजिटिव होता। अब ये है कि हम इस समय घर पर नहीं हैं, तो नहीं जो है वो क्या है, हमारा इस सेंटेंस को नेगेटिव बना देता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें चेंज कुछ नहीं करना है, हम जहाँ पर नहीं है वहाँ पर हम नॉट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए इस सेंटेंस में हम यानी हम बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ पर हम इज का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे आर का प्रयोग। तो वी आर, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट आएगा तो हमने नॉट लगाया है, और बचा क्या फिर, घर पर यानी एट होम। और समय हमेशा कोशिश करें कि अंत में लगाएं, तो आपका सेंटेंस ज्यादा अच्छा होगा। अब आते हैं कि सेंटेंस का तीसरा रूप, जिसे बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इन्हें बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, यानी जिन क्वेश्चनों में प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। और ये दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो वाक्य क्या शब्द से शुरू होते हैं, यानी इनकी पहचान क्या होती है, जब भी आप सेंटेंस देखेंगे तो उसके शुरू में क्या लगा होगा तो समझ जाना कि वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव यस नो टाइप है। और दूसरा जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी ये पहचान होती है वो WH फैमिली टाइप के होते हैं, जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि, तो वो सेंटेंस हमारे WH फैमिली टाइप से बिलोंग करते हैं। यस नो टाइप क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। चलिए इसको देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया ये वाक्य क्या से शुरू होते हैं तथा इनका आंसर हाँ ना में देख सकते हैं। जैसे मैंने क्या आपने खाना खाया है, तो आप कह सकते हैं हाँ या ना, ये इसकी खासियत होती है। दूसरा, इन सेंटेंस को बनाते समय हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट हम पहले लिखते हैं, लेकिन जब भी क्या शब्द शुरू में आए, पहले आए, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट से पहले ही हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। और वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत अनिवार्य होता है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं इससे एक बार, जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखो स्क्रीन पे। हेल्पिंग वर्ब यानी इज आर एम, अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है और क्या बाहर है, क्या से शुरू हो रहा है, तो वहां पर हम इज आर एम बाहर निकाल देंगे क्या के नीचे, और सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा वर्ड आ जाएंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। उदाहरण देख लेते हैं। क्या आज रमेश बीमार नहीं है, देखिएगा यहाँ पे क्या शुरू में है और रमेश बीच में है, यानी सब्जेक्ट जो है वो बीच में आ रहा है। तो पहले हम क्या है, इसी इंट्रोगेटिव यस नो टाइप है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल देंगे जो रमेश के साथ आती। तो रमेश इसमें एक है, एक व्यक्ति है, तो इसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इज लगेगा, क्योंकि एक वचन है, सिंगुलर है।
तो हम क्या के नीचे इज लगाएंगे, फिर उसके बाद में रमेश, रमेश का आएगा, रमेश है, फिर हम नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट, उसके बाद में हम करेंगे बीमार, सिक, और टाइम हम बाद में लगा देंगे, जैसा कि इज रमेश नॉट सिक टुडे, और बाद में क्वेश्चन मार्क। ये चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। ये होते हैं WH फैमिली टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और इनका जवाब हम हाँ ना में नहीं दे सकते। इन वाक्यों में प्रश्नवाची शब्द बीच में आते हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि। इनका आंसर हाँ ना में नहीं दिया जा सकता है। जैसे तुम यहाँ किस चीज से आए हो, तो आप नहीं कह सकते कि हाँ ना, आपको बताना होगा कि मैं बस आया हूँ, ट्रेन से आया हूँ, वहां पर रीजन देना होगा आपको। इसकी पहचान यही होती है कि अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आए हैं तो ये हमारे WH फैमिली टाइप वाले क्वेश्चन होंगे। इन वाक्यों को बनाते समय क्वेश्चन वर्ड को सब्जेक्ट से पहले ही लिखते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगाते हैं, यानी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे अब यहाँ पे दिखाई दिया, देखो, अगर भी सेंटेंस में कब, क्यों, कहाँ, कैसे इस तरीके के वर्ड हैं तो सबसे पहले हम इन्हीं की अंग्रेजी बनाएंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड QW लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए। फिर उसके बाद में लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये भी इंट्रोगेटिव का ही एक वर्ड है। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट, पॉजिटिव है तो नॉट नहीं लगाएंगे। तो ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा वर्ड यानी हमारा। चलिए इसको करके देख लेते हैं एक बार एग्जाम्पल। मैं तुम्हारे पिता का दोस्त क्यों नहीं हूँ, यानी इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैं क्यों नहीं हूँ आपके पिता का दोस्त। तो सबसे पहले हम क्यों का यहाँ पे हम लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड हमारा क्यों है यहाँ पे। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इज आर एम। उसके बाद में हम इस सेंटेंस को करेंगे। वाई एम, एम क्यों, क्योंकि आई के साथ मैं आऊंगा, मैं यानी एम, तो वाई एम आई नहीं है इसमें तो नॉट लगाएंगे। दोस्त, फ्रेंड और फादर। दोस्तों यहाँ पर आपको हमने दी है एक्सरसाइज की सुविधा, यानी कि आप घर पर एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको उसमें कोई परेशानी आती है तो आप करके उन चीजों को पूछ सकते हैं। पहली बार वीडियो बना रहा हूं इसीलिए कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, तो कृपया आप मुझे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब किए। आप इन सेंटेंस को घर पर करने की कोशिश करें। अगले वीडियो में हम इनको क्लियर करेंगे। थैंक यू।